बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 24 मार्च 2024 को ये वीडियो बन रही है और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी वो गलतियां जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कारोबारी लोग बहुत ज़्यादा हमेशा से नुकसान उठा रहे हैं। और वो नुकसान क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये पॉइंट्स हमें समझ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल कर रहे हैं कुछ चीज़ें, बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये उनके लिए एक पैगाम है। बी एज ए आप देखें तो फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये हमारा काम है आप लोगों को हेल्प करना कि कब बाय और सेल करें चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की। बहुत सारे लोग इस वक्त रियल एस्टेट के अंदर पैसा बाउंड करके बैठे हुए हैं। उनको ये लगता है कि रियल एस्टेट पाकिस्तान में ग्रूम करेगा। मैंने आपको जितने भी वीडियोस रियल एस्टेट के ऊपर करके दी हैं, मैंने कहा था कि रियल एस्टेट अभी नहीं उठेगा। उसकी रीज़न ये है कि रियल एस्टेट के ऊपर जितने अब टैक्सेस लग चुके हैं, इस पे शॉर्ट टर्म का जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल तबाह हो चुका है टैक्सेस की वजह से। आप पाकिस्तान के अंदर बड़ी से बड़ी रियल एस्टेट सोसाइटी की बात करें, आप BHA की बात करें, आप बहरिया टाउन की बात करें, आप फिज़ैया हाउसिंग की बात करें, आप गुलशन मेमार की बात करें, आप कराची की बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ की बात करें, तो यहाँ पर टैक्सीज़ के बाद पाकिस्तान के अंदर काम बहुत ज़्यादा कम हो गए। नंबर 2 पे पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं सबसे पहले कि प्रॉपर्टी के अंदर अभी बाइंग ना करें। सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स, दुकान, मकान, फ्लैट, ये 3 चीज़ें आप अगर बाय करते हैं, सेल करते हैं तो इन्हीं में प्रॉफिट है। इसके अलावा ना प्लॉट में प्रॉफिट है। प्लॉट सिर्फ आपको कमर्शियल प्रॉफिट देगा, कमर्शियल प्लॉट। नंबर 2 पे बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं, बैंक सेविंग्स के ऊपर आते हैं। बहुत सारे लोग बैंक सेविंग्स कर रहे हैं, बैंक में पैसे रखते हैं। भाई पाकिस्तान के अंदर शरह सूद जो है वो 22% है, तो इस वक्त शरह सूद इतनी ज़्यादा में कारोबार कौन करेगा? इसमें कोई हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर शरह सूद 22% है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सेविंग्स ना करें। बैंक सेविंग्स आपको हमेशा से नुकसान देती आई है और ये आपको नुकसान ही देगी। और इसके बैकएंड पे जो सर्कुलेशन प्रोसेस है वो ये है कि बैंक सेविंग सूद के ज़मरे में आता है। अगर आप सूद के अंदर अपना पैसा रखेंगे, सूद का पैसा लेंगे, आपके पैसे में बरकत हो ही नहीं सकती। तो बेहतर ये है कि जो तौर तरीका है तिजारत का, यानी आप उसका लेन देन करना शुरू करें, उसके लेन देन से आपको फ़ायदा होगा। नंबर 3 पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ें ख़रीद रहे हैं। चाहे वो घर की चीज़ें हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हैं, चाहे वो कार्स हैं, चाहे वो बाइक्स हैं। बहुत सारे लोग ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं। भाई इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ले लें, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप याद रखें, इसका बेहतरीन हल ये है कि डाउन पेमेंट के पैसे प्लस आपके पास अगर थोड़ी बहुत सेविंग है तो आप सेकंड हैंड वो चीज़ परचेज़ करें, उसको इंस्टॉलमेंट्स पे ना लें। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर कारोबार करते हैं, उनको पता होता है पाकिस्तान के अंदर आज से 6 माह के बाद और आज से 6 माह पहले या 1 साल तक डॉलर की वैल्यू पाकिस्तान में क्या होगी। पाकिस्तान में सिस्टमेटिकली माफिया काम कर रहा है, तो वो माफियाज के साथ जो लिंक्ड होते हैं उनको सारी चीज़ों का आइडिया होता है, जिसकी वजह से ये बिज़नेस रन हो रहा है पाकिस्तान में। ऊपर से इन्फॉर्मेशन आती हैं तो वो आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑफर करते हैं विद प्रॉफिट। और आप ये समझ रहे होते हैं कि अभी क्योंकि डॉलर 278 पे है तो हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कल को डॉलर महंगा होगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉलर मज़ीद महंगा होगा, ये चीज़ें महंगी नहीं होंगी, ये चीज़ें 3 से 4 हज़ार के फ़र्क के साथ ऊपर जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मोबाइल्स की कीमत है, डॉलर के कम होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ख़ास गाड़ियों के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। इवन कि गाड़ियाँ मज़ीद महंगी हो गई हैं। उसके बाद सोलर पैनल के बारे में आपको बताऊंगा। राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर लोग क्या करें, सोलर पैनल का जो कारोबार है वहाँ पर सेलिंग प्रेशर नहीं है, बाइंग प्रेशर है। तो आप यह क्या है, अभी सोलर पैनल जो लोग ख़रीदेंगे वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदे बढ़ेंगे। तो वाहिद एक सोलर पैनल्स हैं जिनकी कीमतों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है डॉलर का। उसके बाद करेंसीज़ के अंदर बहुत सारे लोग क्या करें, यार आपने कहा था हमने करेंसीज़ बाय की हुई हैं, हम शेयर करें। सर देखें, लोग चाह रहे हैं कि हमें 4 से 5 महीनों के अंदर करोड़ों रुपए प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं होता, आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड भी करना पड़ता है। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट का टेन्योर होता है। हमने तो आपको जब से ये कहना शुरू किया कि डॉलर 350 तक जाएगा, अभी तो इसको 6 माह हुए हैं, तो 6 माह जून तक 1 साल नहीं बनता।
तो आप इंतज़ार करें। आपको जो प्रेडिक्शन हमने की थी, प्रेडिक्शन ये नहीं होती कि यार प्रेडिक्शन कर दी 3 दिन के बाद वो सच हो जाएगी। कोई गुरु बाबा नहीं है। हर बंदा अपनी स्टैट्स के ऊपर, अपने इन्फॉर्मेशंस के ऊपर आपको प्रेडिक्ट करता है, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस के साथ, रियलिटी के साथ। हमने गालियाँ भी खाई हैं लोगों की। उसके बाद ब्रांडेड थिंग्स, जितने भी ब्रांडेड थिंग्स हैं, आपकी चीज़ें हैं, उनको भी आप संभाल के रखें। उनको भी आपने तब सेल करना है जब करेंसी आपकी हाई हो। मज़ीद आपको उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।